नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। सरायकेला के संजय नदी पर सालों पहले बनी पुल में अब बनेगी अप्रोच रोड। आने जाने में लोगों को होती थी बड़ी परेशानी। सरायकेला खरसवा मुख्य मार्ग पर खापरसाई के समीप संजय नदी पर पुल निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग ने 12.19 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस राशि से पुल के पहुंचे पथ का निर्माण कराने के साथ भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि 7 वर्ष पहले खापरसाई गांव के पास संजय नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण के साथ एक छोर पर अप्रोच रोड भी बना दिया गया। तकनीकी कारणों से पुल की दूसरी छोर पर अप्रोच रोड नहीं बनने से लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। अब 12.19 करोड़ की राशि से भू अर्जन के साथ पुल का अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा, जिससे 2 प्रखंड खरसवा और कुचाई के लाखों लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। गिरिडीह के सैकड़ों लोगों ने किया प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन। बोले जन्म ले रहे हैं दिव्यांग बच्चे, सांस लेने में हो रही है परेशानी। औद्योगिक क्षेत्र के चतरोगादी श्रीरामपुर में अवस्थित बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री से लगातार फैलाई जा रही प्रदूषण के खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि फैक्ट्री से लगातार बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे आसपास के कई गांव के लोग प्रदूषण के कारण बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री से बृहद रूप से प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पशु पक्षी और जानवर का भी इलाके में रहना दुभर हो गया है। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। लोगों में सांस और आंखों की बीमारी आम हो गई है। कई लोग अज्ञात बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तालाब खत्म हो चुकी है, जंगल भी खत्म होने के कगार पर है। शादी की माहौल मातम में बदली। सड़क हादसे में एक बाराती की मौत, 2 लोग घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले में शादी की खुशियां गम में बदल गई। सड़क हादसे में एक बाराती की मौत हो गई, जबकि 2 बाराती घायल हैं। रामगढ़ जिले के बरकाकाना केंद्रीय विद्यालय के पास आज मंगलवार सुबह 5 बजे तेज रफ्तार बोलेरो चेकपोस्ट का गार्ड रूम तोड़ते हुए अंदर घुस आई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मृतक का नाम बबलू बेदिया है। वो रामगढ़ के बरकाकाना की हटवा बस्ती का रहने वाला था। लौटने के दौरान बाराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त बताया जा रहा है। बाराती गाड़ी सुबह बारात लेकर लौट रही थी। कहा जा रहा है कि बाराती गाड़ी के ड्राइवर की आग झपकने से यह हादसा हुआ है। हार्ट अटैक से पलामू पुलिस के 2 जवानों की मौत, दोनों बिहार के निवासी थे। पलामू से दुखद घटना सामने आई है। दरअसल दिल का दौरा पड़ने से पलामू पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों जवान बिहार के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलने पर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा और एसडीपीओ सुजीत कुमार पुलिस लाइन पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक मृतक जवानों में एक प्रकाश किरण बिहार के लखीसराय के रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दूसरे जनार्दन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों जवानों को शराब पीने की लत थी। सोमवार की रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें एमएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। महिला की बात में आकर देवघर के अजय ने गवाए 18.65 लाख रुपए। देवघर थाना क्षेत्र के गोविंद खवाड़े लेन के रहने वाले अजय भारद्वाज को एक महिला ने सोशल मीडिया के जरिए ठग लिया है। दरअसल टेलीग्राम पर अजय भारद्वाज का संपर्क एक अज्ञात महिला से हुआ। उस महिला ने क्रिप्टो करेंसी में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उसे यूपीआई आईडी सहित सारे बैंक डिटेल्स की जानकारी ले ली। इसके बाद उसके अकाउंट से 28 बार में 18,65,460 रुपए की ठगी कर ली। घटना के संबंध में अजय भारद्वाज ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर अलग अलग 28 खाता धारकों के खिलाफ साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिकायत में जिक्र है कि सोशल साइट टेलीग्राम पर मीरा नाम की एक अज्ञात महिला रिसेप्शनिस्ट से अजय का संपर्क हुआ। मीरा ने उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने पर अधिक मुनाफा दिलाने का प्रलोभन दिया। उसी प्रलोभन के झांसे में आकर अजय ने अपनी यूपीआई की आईडी सहित पिन नंबर और अन्य बैंक डिटेल शेयर कर दिया। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले संथाल में रोटी और बेटी दोनों संकट में। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में रोटी और बेटी दोनों पर संकट है। दुमका परिषदन में सोमवार को पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चर्चा करते हुए कहा कि पाकुड़ के गैर मजूरवा जमीन यानी जीएम लैंड का गलत तरीके से बंदोबस्त करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। कहा कि इससे सबसे ज्यादा वहां बसे आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जमीन का मामला यहां की मौजूदा सरकार को देखनी है, केंद्र सरकार को नहीं। ऐसे में अगली बार भाजपा को सत्ता में आने का अवसर मिला तो संथाल परगना के उस हिस्से में मिनी एनआरसी लागू किया जाएगा जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मिनी एनआरसी लागू होने से ये पता चल सकेगा कि यहाँ कहां से लोग आकर बसे हैं। कहा कि मौजूदा सरकार में एनआरसी लागू करना संभव नहीं और इन्हीं सब वजहों से आगे चुनाव में हेमंत सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। झारखंड के देवघर में कुष्ठ के सबसे अधिक मरीज, दूसरे स्थान पर गोड्डा जिला। झारखंड में कुष्ठ उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है और नए कुष्ठ मरीजों की पहचान और इलाज के लिए पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने 2022-23 में चलाए गए अभियान के बाद नए मरीजों को लेकर आंकड़े जारी किए हैं जो चिंताजनक है। अभियान के तहत राज्य में 7,169 नए मरीजों की पहचान हुई है।
जिसमें सबसे अधिक देवघर जिले में 609 नए मरीज मिले हैं। साल 2021-22 में भी 411 मरीज मिलने के साथ देवघर पहले स्थान पर रहा था। इस तरह देवघर में पिछले साल की बनस्पत इस साल पुष्ट के 198 नए मरीज पाए गए हैं। राज्य भर में चलाए गए इस अभियान के तहत में दूसरे स्थान पर गोड्डा जिला में 562 और तीसरे स्थान पर सरायकेला के 561 कुष्ठ रोगियों की पहचान हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए मरीजों की खोज कर उसका इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही विभाग की ओर से मरीजों को देखभाल के लिए MCR चप्पल और किट भी दिए जा रहे हैं। बोकारो एयरपोर्ट का 90% कार्य पूरा, रनवे भी तैयार, लाइसेंस मिलते ही शुरू होगी उड़ान। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में सोमवार को बोकारो परिसदन में जिला प्रशासन की उपस्थिति में BCL अथॉरिटी एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ अहम बैठक की गई। इसमें मंत्री ने उपायुक्त को हर माह बैठक करने का निर्देश दिया ताकि कार्य में प्रगति की जानकारी मिल सके। इस दौरान बताया गया कि 90% कार्य पूरा हो चुकी है, रनवे भी तैयार है, लाइसेंस के लिए जल्द अप्लाई करने को कहा गया। मौके पर बोकारो विधायक विरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री, अपर समाहर्ता सादत अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, BCL अथॉरिटी एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित रहे। झारखंड में बिजली हुई महंगी, अगले माह से मिलने लगेगा बढ़े टैरिफ पर बिल। झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ की घोषणा कर दी है। नए टैरिफ 1 जून 2023 से प्रभावी होगा। झारखंड में बिजली दर में 6.50% तक बढ़ोतरी की गई है। एक सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में प्रति यूनिट 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मासिक फिक्स चार्ज में भी 25 रुपया प्रति माह बढ़ाया गया है। ये टैरिफ 1 जून 2023 के प्रभाव से लागू है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पूर्व की तरह लागू रहेगी। सब्सिडी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य उपभोक्ताओं के बिल में 45 से 60 रुपए तक की अधिक बिल आने की संभावना है। आयोग द्वारा कहा गया कि फिक्स चार्ज की वसूली घंटों की आपूर्ति संख्या से जुड़ा हुआ है। जो HT उपभोक्ता के लिए 23 घंटा तथा LT व घरेलू उपभोक्ता के लिए 21 घंटा रखा गया है। इससे कम बिजली देने पर उसे अनुपात में ही फिक्स चार्ज की वसूली की जाएगी। आयोग द्वारा कहा गया कि प्रीपेड मीटरिंग पर स्विच करने एवं प्रीपेड मीटर लगाने के 1 महीने के भीतर पूरी सुरक्षा जमा राशि की वापसी की जाएगी तथा संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क पर 3% की छूट लागू होगी। आयोग ने हर महीने 1% की छूट को बरकरार रखा है, जिसकी अधिकतम सीमा बिलिंग राशि के 3% तक होगी। यदि बिल लगातार 2 महीना तक नहीं दिया जाता है तब। आज की 10 बड़ी खबरें बुलेटिन समाप्त। पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।